2025 में चांदी की कीमतों में आई ऐतिहासिक तेजी केवल सुरक्षित निवेश की वजह से नहीं थी, बल्कि यह औद्योगिक मांग, आपूर्ति संकट, भू राजनीतिक तनाव और वित्तीय सट्टेबाजी के संयुक्त प्रभाव का नतीजा थी। दिसंबर 2025 में एक दिन में करीब 10% की तेज गिरावट के बावजूद चांदी ने तेजी से रिकवरी की और महीने का अंत 30% से अधिक बढ़त के साथ किया। पूरे वर्ष में चांदी की कीमतें 160% से ज्यादा बढ़ीं, जिससे इसने सोने और अधिकांश अन्य परिसंपत्तियों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल चांदी की खासियत उसकी दोहरी प्रकृति है। जहां सोना मुख्य रूप से मूल्य संरक्षक और निवेश संपत्ति माना जाता है, वहीं चांदी कीमती धातु और महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट होती है। इसका उपयोग सौर पैनलों, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, डेटा सेंटर और एआई हार्डवेयर में बड़े पैमाने पर होता है। 2025 में ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल विस्तार की रफ्तार तेज होने से चांदी की औद्योगिक मांग अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। चूंकि चांदी का बाजार सोने की तुलना में छोटा और कम तरल है, इसलिए मांग या आपूर्ति में मामूली बदलाव भी कीमतों में तेज उतार चढ़ाव पैदा करता है। साथ ही चांदी का अधिकांश उत्पादन तांबा, जस्ता और सीसा जैसी धातुओं की खदानों से उप उत्पाद के रूप में होता है। इसका मतलब यह है कि चांदी की कीमत बढ़ने पर भी उसका उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता और नई खदानों के लिए लंबा समय, पर्यावरणीय नियम और घटते अयस्क ग्रेड आपूर्ति विस्तार में बाधा बने। नवंबर 2025 में अमेरिका द्वारा चांदी को क्रिटिकल मिनरल घोषित किए जाने से रणनीतिक भंडारण और संभावित व्यापारिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ी, लेकिन इससे अल्पकाल में आपूर्ति नहीं बढ़ सकी। भू राजनीतिक तनावों ने इस संकट को और गहरा किया। संभावित टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों की आशंका के चलते अमेरिका में बड़े पैमाने पर चांदी का स्टॉक पाइलिंग हुआ, जिससे वहां भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए। भारी अमेरिकी स्टॉक पाइलिंग के कारण लंदन जैसे वैश्विक मूल्य निर्धारण केंद्रों में भौतिक चांदी की कमी हो गई। अक्टूबर 2025 तक यह कमी इतनी बढ़ गई कि कीमतों में तेज उछाल आया। वहीं चीन ने कई धातुओं के साथ चांदी पर भी निर्यात प्रतिबंध लगाए, जिससे वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता और बढ़ी। स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण उद्योगों के लिए चांदी की अनिवार्यता ने दीर्घकालिक मांग की उम्मीद को और मजबूत किया। इन परिस्थितियों में वित्तीयकरण और फियर ऑफ मिसिंग आउट ने कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके अलावा सोने की तेजी से प्रेरित होकर खुदरा निवेशकों ने चांदी को अधिक लाभकारी विकल्प के रूप में अपनाया। भारत में चांदी आधारित ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश हुआ और नई ईटीएफ इकाइयों के लिए वास्तविक चांदी की खरीद ने आपूर्ति को और सख्त कर दिया। इस तरह कीमत बढ़ने से निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ने से कमी और बढ़ी और कमी से कीमतें और ऊपर चली गईं। एक आत्मपोषित चक्र बन गया। 2025 में यह तेजी केवल चांदी तक सीमित नहीं रही। तांबे जैसी औद्योगिक धातुओं ने भी ऐतिहासिक स्तर छुए। कमजोर अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों में कटौती, बढ़ते राजकोषीय घाटे और भू राजनीतिक अनिश्चितता ने निवेशकों को वास्तविक परिसंपत्तियों की ओर मोड़ा। इस डिबेसमेंट ट्रेड में सोना, चांदी और औद्योगिक धातुएं प्रमुख रहीं। आगे 2026 की शुरुआत तक चांदी की संरचनात्मक मांग मजबूत बनी रहने की संभावना है। हालांकि 160% से अधिक की वार्षिक तेजी के बाद अस्थिरता का जोखिम भी ऊंचा है। यदि भू राजनीतिक तनाव कम होते हैं, खनन आपूर्ति अपेक्षा से तेज बढ़ती है या वैश्विक वित्तीय स्थितियां सख्त होती हैं, तो कीमतों में सुधार संभव है। फिर भी 2025 की तेजी यह स्पष्ट संकेत देती है कि चांदी अब केवल सट्टेबाजी की धातु नहीं, बल्कि निवेश और भविष्य की तकनीकों से जुड़ी एक रणनीतिक धातु बन चुकी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चांदी का उपयोग प्रमुख रूप से होता है? ए. सौर ऊर्जा पैनल, बी. इलेक्ट्रिक वाहन, सी. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, डी. उपर्युक्त सभी।